तब इत्तेफाक देखिए, चुनाव का समय है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा कितना भी मेरिट्स में होगा, मगर इसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन होना तय है। परंतु मैं जो बोलूंगा, जो मैं बात रखूंगा, वो तथ्य के आधार पर होगी और पूरे देश और दुनिया ने जिसको अनुभव किया है इसके आधार पर होगी। आने वाले कुछ ही महीनों में जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, हमारा ये देश भारत और एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत चुनाव में जा रहा है। इस साल एक प्रकार से दुनिया में चुनावों का साल है। इस साल में दुनिया में 40 चुनाव होने हैं और भारत भी ये लोकतंत्र के महोत्सव में आने वाले 2 महीने के अंदर जा रहा है। और उस वक्त मैं आप सभी को बताने आया हूं कि चुनाव हर देश में जो होगा वो चुनाव 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए उनके संविधान के अनुरूप होगा। मगर भारत का जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव आने वाले 25 वर्ष का भविष्य तय करने वाला चुनाव होने वाला है। क्योंकि ये 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर परिवर्तन की जो बयार लाई है, हर क्षेत्र में परिवर्तन से आमूल चूर स्थिति में बदलाव किया है, वो नींव के आधार पर जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, तब ये देश कहां होगा वो निर्धारित अगले 5 साल में होने वाला है। इसलिए चुनाव का महत्व बहुत बड़ा है। ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल तो हैवी है, ये गरीबों के लिए वेलफेयर का भी फेस्टिवल है, हमारे लिए जन कल्याण का भी फेस्टिवल है। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों की सिनर्जी करने के लिए भी ये फेस्टिवल है और डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए भी ये फेस्टिवल है। इसलिए जो मूलभूत परिवर्तन मोदी जी ने किए हैं, वो परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए ये लोकतंत्र का महोत्सव आ रहा है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आज सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, डोरमेंट से डायनेमिक गवर्नमेंट, रेग्रेसिव से प्रोग्रेसिव ग्रोथ और फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी की ओर देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि यात्रा हमारी आने वाले दशकों तक चलेगी और मोदी जी ने जो हमारे सामने लक्ष्य रखा है, पूरी देश की पार्लियामेंट ने एक लक्ष्य सुनिश्चित किया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पूर्ण विकसित देश होगा, भारत आत्मनिर्भर देश होगा और भारत टॉप 3 इकोनॉमी में शुमार होगा। ये लक्ष्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे, उसका मुझे विश्वास है। इसका रोड मैप भी तैयार किया है। हमारे पास 10 साल का परफॉर्मेंस है और 25 साल का रोड मैप भी हमारे पास है। ये दोनों लेकर हम इस चुनाव में बहुत उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जा रहे हैं। मित्रों, जब ये 10 साल के कार्यकाल को समझना है, ये 10 साल के परिवर्तन को समझना है और विशेषकर इस 10 साल में इकोनॉमी में जो बदलाव हुआ है उसको समझना है, तो 10 साल के पहले क्या था वो जरूर जानना पड़ेगा। क्योंकि गड्ढा कितना गहरा था वो समझे बगैर नई इमारत कितनी बुलंद बनी है इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। 10 साल पहले क्या मिला था और आज कहां खड़े हैं, वो ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन का पैरामीटर हो सकता है। 10 साल के पहले 2014 में अर्थव्यवस्था की हालत जर्जर थी, निवेशकों का भरोसा उठ गया था, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार इस देश के आत्मविश्वास को हिला दिया था। भारत में इकोनॉमिक कैपिटलिज्म चरम पर था, महंगाई की दर आसमान छू रही थी, फिस्कल डेफिसिट काबू के बाहर थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गए थे, हमारा रेटिंग लगातार नीचे गिरता रहा था और बैंक की बैलेंस शीट बनाने में तकलीफ आए, इस तरह की बैंकों की व्यवस्था हो गई थी। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के हालत भी बहुत
खराब हालत में थी। आए दिन आतंकवादी हमले, बम धमाके, महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि हम ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और देश की जनता ने निर्णय किया 2014 में कि एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत देना चाहिए और एक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। इसके पहले एक अस्थिरता का 30 साल का दौर था। नरेंद्र मोदी जी को जब पूर्ण बहुमत देश में मिला, तब 30 साल तक इस देश ने राजनीतिक अस्थिरताओं को झेला है। 30 साल तक मिली जुली सरकारें चली और बहुत लंबे समय के बाद 30 साल के बाद एक दल को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस के अलावे किसी पार्टी को आजादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। वहीं से भारत के ग्रोथ की स्टोरी शुरू होती है। ये जो 10 साल गए, ये 10 साल चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, इनोवेशन के क्षेत्र में लीजिए या इकोनॉमी के क्षेत्र में लीजिए, ये 10 साल भारत की ग्रोथ स्टोरी से गायब 10 साल है। इसको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये 10 साल में ग्रोथ के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। और ऐसे माहौल में मोदी जी ने टेक ओवर किया। और आज जब हम यहां पर खड़े हैं, तब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 2004 से 14 का एवरेज महंगाई 8.2 थी। 2010, 11 और 13 में वो डबल डिजिट पर थी। और आज क्या है, मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों कि आज हम 5% से नीचे लगातार मेंटेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैंकों को सुधारा, हमने फॉरेक्स मिसमैनेजमेंट को सुधारा और इसके बाद अलग प्रकार की एक पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। लंबे अरसे तक हमारे देश की पॉलिटिक्स 4 नासूरों से ग्रसित रही: परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। इसमें मेरिट्स का कहीं स्थान नहीं था। मोदी जी ने 10 साल के अंदर न केवल केंद्र सरकार, देश भर के चुनावों में सीधा लीड कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम किया है। अब सरकारें वो ही चुनकर आती है, बार बार चुनकर आती है, जो परफॉर्म करती है। और पहली बार परिवारवाद और जातिवाद से अलग माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। कुछ लोग कॉलमिस्ट लिखते थे पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। एक ऐसी सरकार थी जिसमें इस सरकार का नेतृत्व कौन है तय नहीं होता था। हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इस प्रकार की सरकार चल रही। 10 साल तक एक भी पॉलिसी नहीं बना पाए। मोदी जी ने हर क्षेत्र में पॉलिसी के आधार पर शासन का निर्णय किया। 10 साल के अंदर 40 से ज्यादा नीतियां बनाई। मैं इकोनॉमी की बात करूं तो पीएलआई की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, जीएसटी, ध्रुव, डिजिटल इंडिया, क्वांटम मिशन, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, स्किल की पॉलिसी, इंडियन स्पेस पॉलिसी, ड्रोन की पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, गोवर्धन और ग्रीन इंडिया, ये सारी पॉलिसी ने हमारी इकोनॉमी को शेप देने का काम किया है। और पॉलिसी ड्रिवन स्टेट कैसा होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आज पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, कोई सरकार 50 साल काम करे तो 5 बड़े फैसले ले सकती है। मैं कांग्रेस के रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं, कांग्रेस ने 55 साल काम किया, 5 बड़े फैसले वो गिना नहीं सकते। हमने 10 साल की सरकार में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी फैसले दिए हैं, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार कर सकती है कि फैसले ने भारत की दिशा और दशा दोनों को बदला है। मैं आपको कुछ इसमें से उदाहरण देना चाहता हूं। हमने
2016 में नोटबंदी की, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा पर रोक लगाई। 2017 में जीएसटी लेकर आए। एनपीए की समस्या के समाधान के लिए हमने बड़े फैसले किए। जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी द्वारा डिजिटल लैंडस्केप का विस्तार अंतिम व्यक्ति तक किया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया में मैसेज दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा दोनों को हल्के से नहीं ले सकते। इसके साथ छेड़खानी करते हैं तो जवाब मिलता है। 3 तलाक को समाप्त कर करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार देने का काम किया। सीएए का बिल पारित कर हमने शरणार्थी जो आए थे पड़ोसी देश से प्रताड़ना भोग कर उनको हमने अधिकार, नागरिकता का अधिकार दिया। धारा 370 और 35 से, जिसके लिए कहा जाता था इसको छूने की कल्पना भी नहीं कर सकते, मोदी जी ने देखते देखते 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ। हम नई शिक्षा नीति लेकर आए। हमारी नई शिक्षा नीति का जरूर आपके बिजनेस हाउस ने अभ्यास करना चाहिए। इसमें भविष्य का भारत भी है और हमारे संस्कार की सुगंध भी है।